हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना 8वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 7 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो आपके एग्जाम में जो है ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न करवाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जो है ना इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जो है ना जाकर देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि क्लास खत्म होने के बाद जो है ना टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में एनएलसी सैंपल, ऑप्शन नंबर बी में फैब्रिक रेतजेल, ऑप्शन नंबर सी में ब्रेड रसल, ऑप्शन नंबर डी में हैक्टिंगटन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना विद्यमान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो ब्रेड रसल अब नहीं है, लेकिन अगर है तो हैंटिंगटन हो जाएगा, आपका फैब्रिक रेतजेल हो जाएगा, एनएलसी सैंपल हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में जो है ना बाबू आया हुआ प्रश्न है, समझे? जो आया हुआ प्रश्न है वो आपके लिए क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है, जो है जो रेतजेल का एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का भी नाम पूछ लेता है। याद रखिएगा, पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। यह किसने लिखा था? तो फैब्रिक रेतजेल ने लिखा था। यह पुस्तक का कभी कभी एमसीक्यू में जो है ना बाबू पूछ लिया जाता है, तो आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना जनसंख्या प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है जल का अभाव, ऑप्शन नंबर बी में बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा, ऑप्शन नंबर डी में महामारी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा आप लोग जो यहाँ कंसेप्ट को समझिएगा। प्रतिकर्ष कारक का और अपकर्ष कारक का जो है ना कंसेप्ट क्या होता है, आप लोग उसको समझिएगा। देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, अपकर्ष कारक क्या होता है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए आप लोग कहीं पे जाते हैं तो वहाँ का जितना निगेटिव पॉइंट जो है ना आपका प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा, जितना पॉजिटिव पॉइंट होगा किस में चले जाएगा? अपकर्ष कारक में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2-4 गो चीज़ समझ लीजिए। जैसे आप पे कहीं गए तो वहाँ रहने टहने के लिए आपका जो है ना घर अच्छा नहीं है, सब किस में चले जाएगा बाबू? प्रतिकर्ष कारक में। आप गए पानी पीने के लिए, पानी जो वहाँ का जल का जो है बहुत गंदा जल आ रहा है, जल का अभाव है, महामारी है, जो वहाँ पे जो बेरोजगारी है, आप जाइएगा तो भैया वहाँ बेरोजगार का सुविधा होगा तब ना जाइएगा। महामारी भी है, वहाँ पे जो है शिक्षा का जो अच्छा साधन नहीं है, किस में चला जाएगा? सब प्रतिकर्ष कारक में चला जाएगा। लेकिन अपकर्ष कारक में क्या होगा? वहाँ जो है जल बहुत अच्छा से प्राप्त होगा, बेरोजगारी नहीं होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा बहुत अच्छा होगा, महामारी भी नहीं होगा, समझे? तो ये सब क्या हो जाएगा? अपकर्ष कारक। लेकिन प्रतिकर्ष कारक पूछ रहा है क्या हमें क्वेश्चन में? प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ना यह क्या है? एक अपकर्ष कारक है, यानी प्रतिकर्ष कारक नहीं है। महामारी भी प्रतिकर्ष कारक है, बेरोजगारी भी है, और जल का अभाव क्या है? ये सब प्रतिकर्ष कारक है। लेकिन अपकर्ष कारक क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि विश्व का जो है ना किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरनीय है? ऑप्शन नंबर है में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में एशिया, ऑप्शन नंबर डी में यूरोप। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो है ना विश्व का वैसा कौन सा महाद्वीप है जिसका जो है ना अधिक लगभग 90% जो है जनसंख्या क्या है? नगरनीय है। तो उत्तर अमेरिका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जो अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है इसका जॉब पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू अवश्य टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो ही जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मानव विकास सूचकांक संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर ए में अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन नंबर बी में मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी में महबूबुल हक ने, ऑप्शन नंबर डी में एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। जो है ना मानव विकास सूचकांक संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर महबूबुल हक ने। ये आपके एग्जाम में जो है ना बाबू प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ये जितना प्रश्न पूछा जाता है ना आप लोग सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लिया जाता है। कैसे पूछता है
जो डॉक्टर महबूब लगते कहाँ के निवासी थे, तो पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी, तो पाकिस्तान के निवासी थे। आप जो है ना कभी कभी क्वेश्चन और एक घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछता समझिएगा। देखिए, जो डॉक्टर महबूब हक को हम लोग कौन सा बुक में पढ़ते हैं, तो बाबू ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो संबंध था वो इकोनॉमिक्स से था, अर्थशास्त्र था। यह भी प्रश्न पूछा गया, जो पूछा हुआ प्रश्न होता है बाबू वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फूलों की कृषि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी में फैक्ट्री फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी में मिक्स फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर डी में फ्लोरीकल्चर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, फ्लोरीकल्चर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताते हैं ना आप लोग सभी का कमेंट कर दीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था का उत्पादन व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए में पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर बी में मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी में समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। जो व्यक्तिगत जो होता है ना बाबू वो क्या होता है, पूंजीवाद। यह आप लोग का जो है ना पॉलिटी के क्लास में हम आप लोग को अच्छे से बताए हुए हैं। जो कोई सा भी जो अर्थव्यवस्था होता है क्या होता है, जो व्यक्ति का जो है ना व्यक्तिगत होता है, जो व्यक्ति का अपना यानी स्वामित्व होता है उसको क्या बोलते हैं, पूंजीवादी। और जो पूरा जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, समाजवादी। और भारत में जो है ना अभी कौन सा जो है ना बाबू दलीय व्यवस्था है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपसे पूछेगा जो अमेरिका की जो है ना अर्थव्यवस्था क्या है, तो पूंजीवादी। पूंजीवादी अमेरिका में क्या चलता है बाबू, पूंजीवादी ही चलता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि सोवियत संघ यानी जो पहले जो आप समझिए कि यूएसएसआर बोलते थे सोवियत संघ को, और ये पॉलिटी के क्लास में हम लोग डिस्कस अच्छे से किए हुए हैं, समझे। तो आपसे रूस पूछ लेगा या चाइना पूछ लेगा, दोनों में क्या चलता है, समाजवाद। अब भारत में कौन सा चलता है, आप लोग दोनों में बाबू कमेंट कर लीजिएगा। जो पूंजीवाद में होता है क्या होता है, व्यक्ति का जो है अपना होता है यानी स्वामित्व होता है। लेकिन समाजवाद में क्या होता है, तो पूरा गवर्नमेंट के ही हाथ में होते हैं। तो आई होप आप लोग को यह टर्म को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि चैनल तन जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में है लंदन को बर्लिन से, ऑप्शन नंबर बी में है बर्लिन को पेरिस से, ऑप्शन नंबर सी में है पेरिस को लंदन से, ऑप्शन नंबर डी में है बर्लोनिया से बर्लिन को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो चैनल तन जोड़ता है किससे जोड़ता है, पेरिस को लंदन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैनल तन जोड़ता है पेरिस को लंदन से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सार्क संगठन के जो है ना सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में 7, ऑप्शन नंबर बी में है 8, ऑप्शन नंबर सी में है 6, ऑप्शन नंबर डी में है 5। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सार्क का जो है ना वो कितने सदस्य शामिल है। सार्क पहले तो ये क्या है, आप लोग इसको कमेंट कर दिए। सार्क जो है ना यह क्या है, यह जो एक संगठन है। क्या है बाबू, एक संगठन है। इसमें जो है ना 8 सदस्य है। इसका हम लोग आप एक ट्रिक बताए थे आप लोग को, MBBS अपनी, MBBS अपनी। यह ट्रिक जो है ना बाबू मेरे द्वारा बनाया गया है, समझे। यह ट्रिक को आप 8 देश का 2 मिनट में याद कर लीजिएगा। याद रखिए MBBS अपनी। M से हो जाएगा आपका जो है ना मालदीव, B से M से मालदीव, B से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान। देखिए यहाँ अफगानिस्तान जो था ना बाबू 2007 में ऐड हुआ। सार्क में जो था अफगानिस्तान कब ऐड हुआ है, 2007 में। आपके एग्जाम में पूछा गया है। पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया। जो है ना सार्क जो था बाबू स्थापना कब हुआ था, 1985 ईस्वी में। कब हुआ था, 1985 ईस्वी में। आपके एग्जाम में जो है ना ये प्रश्न जितना बताए हैं पूछा गया, सार्क की स्थापना कब हुआ था, 1985 ईस्वी में। जो आपके एग्जाम में जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पर्यटन घाटी स्थल कित्र पर स्थित है। ऑप्शन नंबर में कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी में अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर सी में मास्को, ऑप्शन नंबर डी में इस्तांबुल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अदीस अबाबा। कौन हो जाएगा, अदीस अबाबा। अदीस अबाबा जो है ना बाबू पर्यटन स्थल जो है ना
स्थलक की पर क्या है, व्यवस्थित है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मेगापोलिस शब्द का जो है ना सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में जैन गोथमैन, ऑप्शन नंबर बी में फेडरिक ग्रीजीज, ऑप्शन नंबर सी में लेविस मोफोद, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जीन गोथमैन जो है ना मेगापोलिस शब्द का जो है ना सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जीन गोथमैन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आपके एग्जाम में जो है ना यह भी प्रश्न पूछा हुआ, जो मेगापोलिस शब्द था वह सर्वप्रथम किसने का प्रयोग किया था, जीन गोथमैन। किसने किया था, तो बाबू जीन गोथमैन ने किया था। तो आपके एग्जाम में पूछा गया, जो एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न जो है ना बाबू वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो जितना प्रश्न बताते हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, ग्रामीण बस्तियां जो है ना किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः पाया जाना। ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी में द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी में तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थक। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो है ना ग्रामीण बस्ती का जो आर्थिक क्रियाकलाप होता है वह कहाँ पाया जाता है बाबू, प्राथमिक क्रियाकलाप में। किसमें पाया जाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में। आप खुद सोचिए कि जो है ना गाँव में क्या सब होता है, मिनिमम खेती होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खेती होता है, पशुपालन होता है, कृषि होता है। ये सब किस में चले जाएगा, सब किस में जाएगा बाबू, तो प्राथमिक क्रियाकलाप में। ग्रामीण जो है ना जो आर्थिक क्रियाकलाप वैसा कौन सा जो ग्रामीण जो आदिवासी से क्या है संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्रामीण का जो है ना प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। इससे थोड़ा ऊंचे आइए ना, तो जैसे समझिए कि आपका कोई सा भी फैक्ट्री हो गया, उद्योग हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया, किस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग किस में आ जाएगा बाबू, द्वितीयक में। तृतीयक में कौन सा आ जाएगा, जैसे आपका जो सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा कौन सा सेवा, जैसे जब आपको जो हम बाबू शिक्षा दे रहे हैं ये क्या एक सेवा क्षेत्र है। आपका जैसे एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करना वो भी क्या एक सेवा क्षेत्र है, समझे। तो इससे थोड़ा सा ऊपर आइए, जैसे बैंकिंग व्यवस्था, बैंक में जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, एक सेवा क्षेत्र ना आपको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको एक सेवा कर रहे हैं। तो उससे ऊपर जाइएगा तो पंचम क्रियाकलाप, समझे। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से आइए ना, तो पूरा आपका जो है ना जो पांचों क्रियाकलाप के बारे में एक प्रॉपर वीडियो हम बना दिए है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1881, ऑप्शन नंबर बी में 1891, ऑप्शन नंबर बी में 1901, ऑप्शन नंबर बी में 1872। यहाँ थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा। देखिए बाबू यहाँ क्या था कि भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, सर्वप्रथम तो हुआ था 1872 ईस्वी में। आपका इसका आंसर भी यही होगा। लेकिन कभी कभी क्या पूछता है, भारत में औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ था, तो 1881 याद रखिएगा। लेकिन सर्वप्रथम जनगणना तो हुआ था वो 1872 में ही हो गया था। लेकिन जो औपचारिक रूप से यानी अच्छा से जनगणना जो हुआ था कब हुआ था, एक 1800 कब हुआ था बाबू, 1881 में। लेकिन पहले एक बार जनगणना हो गया था, कब हुआ था, 1872 में। लेकिन ये अच्छा तरह से जनगणना नहीं हुआ था। जो 1881 में हुआ था वो पूरा सक्सेस हो गया। उससे हम लोग उसके बाद से हम लोग क्या मनाने लगे, प्रत्येक 10 साल पे जनगणना मनाते हैं हम लोग। तो जो अच्छा तरह से जो औपचारिक रूप से आपका क्वेश्चन में ही लिख दिया जाएगा जो है ना भारत में प्रथम औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ था, तो 1881 याद रखिएगा। लेकिन अब वैसे पूछ लिया तो 1872 याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आई होप आप लोग को जो जनगणना के बारे में इसको अच्छे से समझ गए। आप लोग जो यहाँ से दोनों पर्सन कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आप लोग इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी होशलेस हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि निम्नलिखित किस देश में भारतीय अप्रवासी संख्या कम है। ऑप्शन नंबर ए में सूरीनाम, ऑप्शन नंबर बी में मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी में फिजी, ऑप्शन नंबर डी में न्यूजीलैंड। इसका जैसे आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। न्यूजीलैंड में जो है ना जो भारतीय जो है अप्रवासी संख्या बहुत कम है। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जितना प्रश्न बताए हैं आप लोग जो है ना कमेंट कर दीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं होगा, समझे। तो यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं बाबू, तो पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है,
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है ना स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है यानी न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर ए में जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी में झारखंड, ऑप्शन नंबर सी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में बिहार। इसका जो आंसर आप लोग समझते हैं कहाँ पे हो जाएगा बाबू? तो बिहार। जो स्त्री का जो है ना साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे? तो बिहार में ही। आप लोग जिसको तो अच्छे से जानते ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? परकरनी बस्ती निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर ए में शुष्क क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी में पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी में है पठारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में है जलोद मैदान। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो जलोद मैदान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में जो है ना ये भी प्रश्न आया हुआ था, जितना प्रश्न आया हुआ था सभी आपको जो है ना ये वीडियो में बता दे रहे हैं कि जो भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आया हुआ था वो पहले आपको हम बता देते हैं कि आप लोग जो है ना पहले से उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए बाबू जो आया हुआ प्रश्न जो होता है ना वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो आप लोग सभी को अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक पर्यटन नगर है? ऑप्शन नंबर ए में नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी में अलंकेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में कानपुर, ऑप्शन नंबर डी में पटना। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू नैनीताल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा नगर जो है ना एक पर्यटन नगर है? तो नैनीताल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए पर्यटन क्या होता है? पर्यटन को क्या बोलते हैं? आप वैसे बोल सकते हैं आम भाषा में घूमने फिरने की जगह। जैसे कोई सा भी बाबू धार्मिक जगह होता है, घूमने फिरने की जगह होता है ना धार्मिक जगह। जैसे धार्मिक जगह तो जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए जैसे जामा मस्जिद है, लाल किला है, बहुत सारे इंडिया गेट है, ये सब क्या है? एक पर्यटन है, घूमने फिरने की जगह। क्या उसको क्या बोलते हैं? पर्यटन बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर किसको देख लेते हैं बाबू? 17 को देख लेते हैं। आप जितना बताते हैं ना आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? रतनगिरी भारत के जो है ना किस राज्य में खनिज क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में गोवा, ऑप्शन नंबर डी में है महाराष्ट्र। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रतनगिरी जो है ना भारत के किस राज्य में जो है ना खनिज क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? सूती कपड़ा उद्योग सबसे जो है ना अधिक उन्नत किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए में गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो है ना सूती कपड़ा उद्योग जो है वो भारत के जो है ना किस राज्य में सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भूखा संपाती क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में उत्तराखंड। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो है ना इनमें से कौन सा जो है सूखा संभाती क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? ऑप्शन नंबर ए में नेशनल हाईवे 1, ऑप्शन नंबर बी में नेशनल हाईवे 6, ऑप्शन नंबर सी में नेशनल हाईवे 7, ऑप्शन नंबर डी में नेशनल हाईवे 8। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे 7। NH के क्या हो जाएगा बाबू? 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये 20% का जो है ना आंसर कमेंट कर दीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो आपके एग्जाम में जो है ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से प्रश्न है। तो आप लोग ये 20% को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।